बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 4 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है सिंदबाद एंड वैले ऑफ जेम्स, सिंदबाद और रत्नों की घाटी। पढ़ते हैं इसे आगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ सेलर इन बांग्लादेश। हिज नेम वाज सिंदबाद। He was an adventurous man. He could not stay home for long. अब काफी समय पहले बगदार में एक नाविका रहता था, यानी जो बोट चलाता था, और तो और उसका नाम क्या था? सिंदबाद। वो बहुत ही एडवेंचरस मैन था, यानी जिसको बहुत सारी चीजें करना पसंद हो। He could not stay home for long. उसे अपने घर में ज्यादा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Often he sailed on the sea for new adventures. Many a times he reached new places and faced new hardship. However, it could not deter him from undertaking new voyages. यानी अक्सर जो वो क्या करता था, वो समुद्र पर नई नई साहसिक यानी साहसिक यात्रा यानी बहुत सारी तरीके की चीजें ट्राई करता था, अलग अलग एडवेंचर ट्राई करता था, हार्डशिप और नई नई चुनौतियां पार करता था। हार्डशिप का मतलब चुनौती, वो तरह तरीके से चुनौतियां भी मिलती थी, लेकिन उन सबको पार करके बिना किसी डर के वह उन सब चीजों के बिना रोक के पार कर देता था। स्वयं को वो रोकता नहीं था उन कार्यों को करने से। Once he set out with some other sailors. It was his second voyage. The boat was sailing smoothly in a high sea. अब क्या हुआ आगे? एक दिन उसने के once he set with some other sailors, अब उसने दूसरे नाविक जो है उनके साथ काम करना शुरू किया, और वो उसका दूसरा वो था ऐसा करना, ये दूसरी बार कर रहा था ऐसा। The boat was sailing smoothly in the high sea. और जो उसकी बोट थी वो बहती हुई लहरों में बड़ी अच्छे से चल रही थी, बड़ी स्मूथली चल रही थी। The sea was calm and a favorable wind was blowing. The sailors were happy. They were talking of the new land they would discover this time. अब जो सेलर्स है वो बड़े ही खुश थे और अपने मन में सोचे थे, आज हम कुछ नई जगह पर, कुछ नई लैंड पर, कुछ नया टाइम बिताएंगे। Suddenly, on the 18th day of their voyage, the sky became cloudy. A strong wind began to blow and the sea became restless. Soon, a storm across and it drifted their boat to an unknown direction. The boat moved aimlessly for many days and at last it reached an unknown island. एकदम से समुद्र यात्रा जो थी उनकी, वो 18वें दिन क्या हुआ? जब वो समुद्र की यात्रा कर रहे थे, एकदम से बादल जो है वो बड़े क्लाउडी हो गए, यानी बादल जो है अजीब सा मौसम होने लगा और बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी, और जो समुद्र है उसका पानी है वह बड़ा ही रेस्टलेस यानी बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से बड़ा तूफान आया, और जो उनकी बोट है, जो उनकी नाव है, वह बिल्कुल पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चली, पता नहीं कौन सी तरफ चलती, और तो और फिर काफी दिन बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। As soon as it reached the land, the other sailor became busy searching for the food and water, but Sinbad was feeling very tired. He sat under a tree and soon fell asleep. अब जैसे वो उस आइलैंड पे पहुंचे, बाकी लोग जो बाकी सेलर थे, जो बाकी नाविका थे, वो तो आसपास खाना ढूंढने लगे, लेकिन सिंदबाद बड़ा थक गया था तो पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। He woke up after a long time. He looked for his companions, but they were not there. He couldn't find the boat as well. He realized that he was left alone in the island. He was hungry, thirsty, and tired. He climbed upon a tree and try to find out the boat, but in vain. अब वो थोड़ा लंबे समय तक सो गया था, लेकिन वो जैसे उठा, उसने उठते ही अपने साथी ढूंढे, अपनी नाविका ढूंढी, अपनी बोट ढूंढी, सब कुछ ढूंढा, बट उसे कुछ नहीं मिला। अब वो समझ गया था कि वो इस आइलैंड पे अकेला है, कि उसके जो कंपेनियन है वो उसे छोड़ के चले गए हैं। तो अब वो आगे क्या करता है? वो आगे पेड़ के ऊपर चढ़ के खाना ढूंढता है, बोट ढूंढता है, बट उसे कुछ नहीं मिलता है। Suddenly his eyes stuck into a huge dome-like structure. It was huge, round and smooth, sparkling in the sun. He couldn't make out what it was. So he got down from the tree and went towards it. All of a sudden,
The sky became dark. He looked up and saw an enormous bird had covered the sun. Sindbad was scared. He hid behind a thick bush and watched. अब बहुत समय बाद जब उसने ढूंढने पर उसे बहुत कुछ ढूंढा उसने, बट उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अचानक से उसको वहां पे एक डोम दिखा, एक गोल शेप का। अब उसने पेड़ से उतरकर उसकी तरफ जाने की इच्छा रखी, लेकिन एकदम से अंधेरा हो गया और उसे एक चिड़िया भी दिखी। वो एकदम से उस कहीं पे जाके पीछे छुप गया बुश में और ये सब देखने लगा। Soon the bird came down and sat on the white object. Sinbad now understood that the huge bird was a rock and the round object was its egg. अब वो जो चिड़िया है वो उड़कर एक उसके ऊपर बैठ गई, तो उसे समझ में आया कि ये चिड़िया और वो उसका अंडा है। Sinbad was already heard about this from other sailors. The legs of the rock were huge, like the trunk of a tree. An idea came to his mind. He took off his turban and tied himself to the bird's leg. He hoped that the bird would carry him to some safer place. अब सिंदबाद ने ये कहानी तो सुनी है कि एक बड़ी सी चिड़िया है जिसका नाम रॉक है और वो बहुत बड़ी है, जो कि ट्रक ऑफ ट्री से भी बड़ी है। तो उसके दिमाग में क्या आइडिया, उसने अपनी टर्बन निकाली और खुद को उस चिड़िया के पैरों से बांध दिया कि उसे कहीं सेफ जगह पे ले जाएगी, सुरक्षित जगह पर। थ्रू आउट द नाइट द बर्ड सेट ऑन द एग एंड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग इट फ्लू हाई अबव द ग्राउंड। इट वेंट एंड अलोंग विद इट वेंट सिंदबाद टाइड टू इट्स लेग। अब सुबह उठ के जो चिड़िया है वो अपना अंडा छोड़ के ऊपर ऊंचाई तक उड़ गई और उसी के साथ सिंदबाद भी उसके साथ उड़ गया। The bird flew for a long time and then swooped down to a deep valley. As soon as it landed, Sindbad untied himself and slipped away. The valley was full of large snakes. अब क्या हुआ, अब क्या कहते हैं, वो जो चिड़िया थी वो काफी दूर उड़ने के बाद एक वैली पे उतरी और वहां जाके उतर गई। इतने में सिंदबाद ने भी अपने आप को खोला और वहां पे उतर गया। लेकिन जैसे वहां उतरा उसने देखा यहाँ तो बहुत सारे स्नेक्स यानी बहुत सारे सांप हैं। The bird caught a big snake in its beak and flew away. The other snakes disappeared for a fear of the bird. अब उस चिड़िया ने क्या किया, एक स्नेक अपनी बीक में छुपाया और वहां से उड़ गई और जितने भी वहां पे सांप थे वो सब डर के कहीं छुप गए। Sinbad looked around. It was a deep valley surrounded by high mountains from all sides. Suddenly, his eyes fell on the sparkling gems scattered all around. He realized that he had reached the valley of diamonds, about which he had heard a lot. अब उसने सिंदबाद ने अपने आसपास देखा बड़े चमकीले चमकीले कुछ पत्थर थे, तो उसको रियलाइज हुआ कि वे वैली ऑफ डायमंड्स में पहुंच गया है। उसके आसपास बड़े बड़े माउंटेन्स और डायमंड्स थे, उसके बारे में भी उसने काफी सुना था। He filled up all his pocket with big diamonds. Then he began to think of going out of the valley. Just then he heard a loud thud. He looked up and saw a large chunks of flesh were dropped into the valley. अब जैसे ही उसने अपनी जेब में वो डायमंड्स भरने शुरू किए, एकदम से उसे बड़ी तेज आवाज हुई। इस चीज जैसे ऊपर से कुछ फ्लैश गिरा, यानी किसी का मांस गिरा ऊपर से नीचे उस वैली पर। At first he couldn't understand the reason, but soon he saw some people on the mountains. They were dropping the chunks so that the diamonds would stick to the flesh, and whenever the bird comes and pick up the chunks, the diamond would also come out with it. Then they would collect the diamond from the bird's nest. अब उसने देखा कि कुछ लोग ऊपर से जान के मांस का टुकड़ा फेंक रहे थे ताकि जो चिड़िया है वो उन मांस के टुकड़ों के साथ साथ उन डायमंड को भी ले ले, और जब वो वहां से उड़े तो वो उस डायमंड को उसके पास से ले ले। Sinbad thought that it was his chance to get away. He tied a big chunk of flesh on his back and lay flat on the ground. After some time, the bird came again. It swooped down and picked him up along with the chunk of flesh. अब उसने भी सोचा कि ये उसका रास्ता है कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब उसने अपने आप को उन मांस के टुकड़ों के साथ बांधा, ऐसे चिड़िया आई और उसे उठा के ले गई वहां से। Soon the bird reached its nest on the mountain. It dropped the chunk and Sinbad fell down on the ground with a thud. But luckily he was not injured. Suddenly he heard the bangs of crackers. अब वो चिड़िया उसको अपने घोंसले पे ले आई, उसको फेंक दिया। लकीली उसकी चोट तो नहीं लगी, एकदम से उसे फिर से क्रैकर्स की आवाज आई।
The people were bursting crackers to scare the bird away. As soon as the bird flew away in panic, they came running. अब वो जो लोग थे वो चिड़िया को भगाने के लिए पटाखे छोड़ रहे थे। जैसी चिड़िया ने वो आवाज सुनी वो वहां से भाग गई और वहां पे लोग आ गए वहां से। They were stunned when they saw Sindbad tied to the flesh. Sindbad told them his story and gave a diamond to each of them. They were very happy to get the gift. अब सिंदबाद ने उन सबको अपनी कहानी बताई, उन सबको डायमंड्स दिए। अब सब लोग इस चीज से खुश हो गए। They took Sindbad with them and on their way back dropped him on the harbor. Sindbad hired another boat from there and reached home. अब सिंदबाद ने को वहां से निकाला गया, उसको एक स्थान पे छोड़ा गया जहां से उसने एक बोट ली और अपने घर पहुंच गया। When Sindbad told the people of his adventure in the Valley of Diamond, they didn't believe. But when he showed them the diamond he had gathered from there, they had to believe. अब जब सिंदबाद अपने घर पहुंचा उसने सबको अपने इस एडवेंचर के बारे में बताया, किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जैसे उन्होंने उसे डायमंड दिखाया सबने उस पर भरोसा कर लिया। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।